गाइस सिर्फ 6 महीने रह गए हैं आपके जून 2026 सीएस अटेम्प्ट के लिए। एंड उस 6 महीने को आपको कैसे प्लान करना है, क्या आपकी स्टडी रूटीन होनी चाहिए, क्या रिसोर्सेस होने चाहिए, कौन सा स्टडी मटेरियल आपको रेफर करने, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल। आई हेल्प यू टू मेक स्मार्टर करियर एंड एजुकेशनल डिसीजंस। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट 6 months CS study routine for your June 2026 attempt. And I really want you all to watch this very nicely because इसमें हम पूरा प्लानिंग डिस्कस करने वाले हैं कि अब आपका क्या प्लान होना चाहिए, जो एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, मैं ये रूटीन बताऊं उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट में अपना रूटीन बताओ कि आप किस तरीके से 6 महीना प्लान कर रहे हो। एंड मैं सारे कमेंट्स रीड करूंगी और बताऊंगी कि आपका रूटीन सही है कि नहीं। तो डू कमेंट। बाकी कुछ चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग समझो और अपने माइंड में क्लैरिटी लाओ और इसके बाद ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। नंबर 1, ये डिसाइड कर लो एकदम अच्छे से कि आप जून में एक ग्रुप दोगे या दोनों ग्रुप दोगे। और अगर एक ग्रुप दोगे तो ग्रुप 1 दोगे या सेकेंड ग्रुप दोगे। बिकॉज ट्रस्ट मी, 80% से ज्यादा बच्चे एंड मोमेंट में आके जस्ट 1-2 महीना पहले आके अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं कि यार छोड़, अब ये ग्रुप नहीं देना, छोड़ अब पहला नहीं दूसरा ग्रुप देना है। सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आप कहाँ से क्लासेस लोगे। कोचिंग भी फाइनलाइज कर लो। थर्ड, स्टडी मटेरियल भी फाइनलाइज करो। एंड चौथा, आप कहाँ पढ़ोगे, घर पे पढ़ोगे, लाइब्रेरी में पढ़ोगे, फ्रेंड के घर पे पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे ये भी फाइनलाइज कर लेना। ये सारा जब माइंडसेट एकदम फिक्स हो जाता है, प्लस जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, जो वर्किंग बच्चे, वो कैसे मैनेज करेंगे डेली बेसिस पे अपना पढ़ाई, वो सब फाइनलाइज करो कि आप कब पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, तब ही जाके रूटीन बनेगा। इसी को रूटीन बनाना बोलते हैं। तो ये क्लैरिटी चाहिए कि मैं चाहती हूँ कि आप ये क्लैरिटी लाओ। अब रूटीन की बात करें तो नंबर 1, पोर्शन कंप्लीशन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंड मोमेंट पे नीचे कि हम पोर्शन पढ़ते रहे। तो जो भी बच्चा दोनों ग्रुप दे रहा है, अप्रैल और मई का महीना प्रॉपर सेल्फ स्टडी, मतलब मार्च एंड तक आपका पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए। जो बच्चा एक ही ग्रुप दे रहा है, मई का पूरा महीना सेल्फ स्टडी, अप्रैल एंड तक आपका पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए। ये डेडलाइन है। ये डेडलाइन अभी से याद रखोगे तब जाके पोर्शन खत्म होगा। नाउ गाइस, यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूज है कि वो कौन सा कोचिंग जाए जो काफी ज्यादा रीजनेबल भी हो और क्वालिटेटिव भी पढ़ाए, तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगी PW। यस गाइस, PW के CS सर्वर बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में चल रहे हैं, चाहे आप जून 26 के लिए एम कर रहे हो, दिसंबर 26 के लिए। एंड यहाँ पे जून 25 के इनके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया रहे थे। इनको AIR4, AIR11 ये सारी रैंकर्स भी PW से निकले हुए हैं। दैट मीन्स की क्वालिटेटिव पढ़ाई ही होती है। प्लस यहाँ पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस दोनों मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, PYQs भी सॉल्व करवाए जाएंगे। इससे ज्यादा फीचर्स चाहिए तो इनके प्रो बैच ले सकते हो। उसमें आपको हार्ड कॉपीज मिलेगी सारे चार्ट बुक्स की और 1-on-1 डाउट सॉल्विंग सेशन हो जाएगा। और भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड NP200 यूज कर सकते हो, आपको और 200 रुपए ऑफ मिल जाएंगे। सारे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन पर डाल रहे हो, एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोर्शन कंप्लीशन का डेडलाइन क्या होना चाहिए, उस हिसाब से अब आपको प्लान करना है कि उतने ड्यूरेशन में हम हमारा जितना भी पेंडिंग पोर्शन है वो कैसे खत्म करेंगे। जो बच्चा लाइव लेक्चर्स देख रहा है वो अपने क्लासेस में पूछ सकता है कि पोर्शन कब खत्म होगा। जो बच्चा खुद से रिकॉर्डेड देखेगा उसको प्लान करना पड़ेगा कि एक दिन में फिर मेरे को 4 घंटे देखने हैं, 8 घंटे देखने हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितना देखना है कि मेरा इस टाइम तक तो खत्म हो ही जाए। और जो अभी का ड्यूरेशन होगा, स्पेशली आपका मार्च तक, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये चारों महीना आपको ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स देखने पे ही ध्यान देना है। जो बच्चा पहली बार अटेम्प्ट दे रहा है, प्योरली 90% विल बी वॉचिंग लेक्चर्स, अंडरस्टैंडिंग कि क्या पढ़ाया जा रहा है, एंड 10% विल बी योर सेल्फ स्टडी। जो आप क्लासेस के बाद करोगे, सेम डे रिवीजन, जो होमवर्क दिया है वो। जो बच्चा मल्टीपल बार अटेम्प्ट दे रहा है उसको मेजर फोकस अभी सेल्फ स्टडी पर डालना है, क्योंकि उनके लेक्चर्स हो गए होंगे। तो ज्यादा ध्यान सेल्फ स्टडी पर करो, स्कैनर सॉल्व करो, टेस्ट दो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, सम सॉल्व करो, और जो चीजें नहीं समझ में आ रही बस उसी के लेक्चर्स देखो। बाकी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में आपको दे दूं तो जो आपका JIGL है, कंपनी लॉ है एंड CMSL है, ये तीनों सब्जेक्ट्स बहुत ही ज्यादा केस स्टडी स्पेसिफिक है। तो इसमें मेक श्योर करना है कि जो क्लासेस में सर करवा रहे हैं वो तो पढ़ना ही है, बट अलग से आपको केस स्टडीज भी इसकी सॉल्व करनी है। दैट विल कम इन योर सेल्फ स्टडी पार्ट। अगर केस स्टडी सॉल्व नहीं करोगे तो प्रोविजन सिर्फ समझ के कोई मतलब नहीं है, पूरा पेपर केस स्टडी बेस्ड जाता है। JIGL, CMSL और C लॉ का बात करूं मैं, SBIL और ECIPL, ये दोनों लॉ पेपर्स है बट ज्यादा थियरी आती है।
वन लाइनर्स आ गए, डिस्टिंग्विश बिटवीन आ गया, मतलब इतने केस स्टडीज नहीं आते। तो इसमें आपको मेमोराइज ज्यादा करना है, तो नोट्स बनाओ ये दोनों सब्जेक्ट्स के जिसमें आप इजीली मेमोराइज कर लो। ये दोनों सब्जेक्ट्स वैसे हो गए। बाकी जो आपका CAFM और टैक्स है प्योरली प्रैक्टिकल है, हार्डली 20% थियरी होगा। तो प्रैक्टिकल में मेक श्योर करना है प्रैक्टिस, जितना हो सकता है ये दोनों सब्जेक्ट्स आप प्रैक्टिस रखो। जो वीक है उनको तो मेक श्योर करना है कि डेली प्रैक्टिस हो रही है, जो होमवर्क मिल रहा है डेली सॉल्व हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप वो सब्जेक्ट से भागो। ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। जैसे ही फेब का महीना क्रॉस होगा, थोड़ा सेल्फ स्टडी का बढ़ाते जाना, मतलब पहले 10% था तो फिर 20% कर दो, फिर 30% कर दो। अब सेल्फ स्टडी कैसे बढ़ाओगे, स्कैनर सॉल्विंग ऐड कर देना फेब मंथ के बाद। अभी के लिए आप ICSI गाइडलाइन आंसर्स देख सकते हो अगर आपको समझना है कि कैसे आते हैं क्वेश्चंस, कैसे पूछते हैं। बाकी फेब के बाद मैंडेटरीली सब लोग स्कैनर सॉल्विंग स्टार्ट कर देना, चैप्टर वाइज जिसमें आपको पास्ट ईयर पेपर्स मिले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर मैं स्टडी मटेरियल या रिसोर्सेज की बात करूं तो नंबर 1 विल बी योर मॉड्यूल। चाहे आपके क्लासेस में मॉड्यूल करवा रहे हो ना करवा रहे हो, आप डे 1 से हैबिट डालोगे कि जैसे आपका क्लासेस स्टार्ट हो रहा है आप उसी टाइम वो कॉन्सेप्ट घर आके मॉड्यूल से खत्म कर लोगे, तो एंड मोमेंट पे आप पे बर्डन नहीं आएगा। एक्स्ट्रा 15-20 मिनट जाएगा बट उसी दिन रीडिंग हो जानी चाहिए मॉड्यूल की। वो एक आपकी स्टडी मटेरियल हो गई। सेकंड आपके क्लासेस के नोट्स, उससे आप चीजें समझ रहे हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आप खुद का कोई नोट्स बना रहे हो, इफ जरूरत पड़े तो ही बनाना, बस कोई और बना रहा है तो बना लिया, वैसा मत करना, ठीक है। चौथा विल बी पास्ट ईयर पेपर्स, इतना सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कुछ जरूरत नहीं है। कि मैं आपको बता दूं कि वो बच्चे जो टेस्ट देते हैं उनका ज्यादा चांसेस है एग्जाम्स क्लियर करने का, रेदर देन वो बच्चे जो टेस्ट नहीं देते। 90% बच्चे जो टेस्ट देते हैं वो अपने एग्जाम्स क्लियर करते ही है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेस्ट दो। अगर आपके क्लासेस में टेस्ट लिया जाता है तो वो दो, अगर आपके क्लासेस में टेस्ट नहीं है तो रैंकर्स वेब जैसे टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म तो है ही, एनरोल कर लो बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। डे 1 से हैबिट रखो कि जैसे ही चैप्टर खत्म होता है मुझे उस चैप्टर का टेस्ट देना है, उसी दिन मैं वो चैप्टर पढ़कर उसका टेस्ट दे दूंगी, मॉड्यूल से पढ़ लूंगी, स्कैनर से पढ़ लूंगी एंड टेस्ट दे दूंगी, तो आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। एंड रैंकर्स वेब में तो 50% ऑफ भी चल रहा है, तो स्पेशल 50 कूपन कोड यूज करोगे तो सारे टेस्ट सीरीज आपको 50% ऑफ में मिल जाएगा। लाइक लिटरली 1500 रुपीज में आपको पूरा ग्रुप मिल रहा है, सारे चैप्टर वाइज टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, सपोर्ट, राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। हमने रिसेंटली एक सेशन लिया था मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड के साथ जिसने 6 साल लगाए थे अपना प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करने में। वो अपनी स्ट्रेटेजीज शेयर किया था और क्या स्टडी मटेरियल यूज किया था वो सब उसने शेयर किया था। तो ऐसे सेशंस हम रैंकर्स वेब बच्चों के लिए लेते रहते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जल्दी से एनरोल कर लेना। एंड यस गाइस, अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो नंबर 1 विल बी फोकस ऑन योर लेक्चर्स, नंबर 2 विल बी डेली रिविजन जो भी लेक्चर्स में करवा रहे हैं, नंबर 3 पोर्शन कंप्लीशन का ध्यान रखना कि इनफ लास्ट में सेल्फ स्टडी का पीरियड रहे। सेल्फ स्टडी के टाइम पे कैसे पढ़ना है उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, बट अभी के लिए लेक्चर्स पे ध्यान दो। फोर्थ विल बी पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग रखो। फिफ्थ विल बी टेस्ट देते रहो। अगर इतना कर रहे हो तो आप एकदम सही जा रहे हो। एंड हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन पर अपना रूटीन जरूर बताना। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।